वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमारा रिडक्शन ऑफ कंप्लीट नेटवर्क है उसको स्टार्ट किया था। हमने पाई जो टी नेटवर्क को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम पाई नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। टी नेटवर्क किस तरीके से हमारे पास उसके प्रतिबाधाएं आई थी, हमने सारे कैलकुलेशन की है। आज हम पाई नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, पाई नेटवर्क क्या है और इसके संबंधित हमारे पास प्रतिबाधाएं कौन सी आएंगी। ओके, तो हमने जो पाई नेटवर्क का बनाया था डायग्राम इस तरीके से कि पाई नेटवर्क किस तरीके से हमारे पास होता है। ये 1 1, ये 2 2। ओके, तो यहाँ पर हमने जेड बी, ये जेड ए और ये यहाँ पर क्या था हमारे पास जेड सी, और ये 1 1 और ये 2 2। ओके, ये हमारे पास क्या था पाई नेटवर्क। अब हमें कैलकुलेट क्या करना होता है। टी के अंदर हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट की थी। 1 OC, Z1 Z2 OC, Z1 SC और Z2 SC। इसका क्या मतलब है? Z1 OC का मतलब Z1 ओपन सर्किट और Z2 OC का मतलब Z2 ओपन सर्किट। Z1 शॉर्ट सर्किट और Z2 शॉर्ट सर्किट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? Z1 OC। Z1 OC, Z1 OC का मतलब हमारे पास क्या है, इस तरीके से सर्किट होता है हमारे पास। इस तरीके से ZB है, ये Z1 है, ZA है और ये ZC है। ओके, ये 1 1 और ये 2 2। कहने का मतलब इनको क्या करना है? शॉर्ट करना है। इनको शॉर्ट कर देंगे और ये करना ओपन। तो शॉर्ट करते ही क्या होगा, ये दोनों सीरीज के अंदर और ये पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पैरेलल के अंदर होगा वो मल्टीप्लाई किसके होगा? ZB और ZC के अंदर, और टोटल मल्टीप्लाई ZA, ZB और ZC। ओके, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सी प्राप्त हुई? समीकरण नंबर 1 कह लो इसको। ओके, अब हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे 2OC। 2OC के अंदर क्या होगा? ये हमें क्या करना है? लघुपथित करना है, यानी शॉर्ट करना है, और ये ओपन करना है। ओपन करते ही ये दोनों क्या होंगे? ओपन करते ही ये दोनों क्या होंगे? सीरीज के अंदर, और ये हमारे पास क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ पैरेलल वाले को पहले और सीरीज वाले का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, और टोटल क्या आएगा? ZA, ZB और ZC। समीकरण नंबर बी, समीकरण नंबर बी प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? हमने पाई नेटवर्क को बनाया है। पाई नेटवर्क क्या था? ZA, ZB और ZC का क्या था? तीनों पाई नेटवर्क हैं। यहाँ पर हमने जो ZA, ZB और ZC क्या है? प्रतिबाधाएं हैं, इम्पीडेंस हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने Z1 OC को कैलकुलेट किया है। Z1 OC क्या आएगा? ZA, ZB और ZC। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का क्या होगा? दोनों सीरीज के अंदर और ये दोनों समांतर क्रम के अंदर। ओके, तो Z1 OC। अब देखिए Z1 SC के किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? Z1 SC के लिए Z1 SC का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट है, फर्स्ट शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट शॉर्ट सर्किट के लिए, यानी हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट सर्किट है, तो ये शॉर्ट और ये ओपन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ZA, ZB, यानी ZA, ZB क्या आएंगे? समांतर क्रम के अंदर। ओके, तो Z2 SC क्या आएगा? Z2 SC आएगा ZB, ZC, ZB और ZC। ओके, तो यहाँ पर C और D इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई। ओके, तो हमने चारों के चारों वैल्यूज को कैलकुलेट किया, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें ZA, ZB और ZC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? ZA, ZB और ZC की वैल्यू। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हमने जो टी पार्ट के अंदर, ये पाई पार्ट, टी वाले पार्ट के अंदर क्या किया था? Z1 OC माइनस Z1 SC। Z1 OC माइनस का Z1 SC कीजिए आप। Z1 OC की जगह Z1 माइनस कीजिए, क्या आएगा? ZA, ZB प्लस ZC, ZA, ZB और ZC माइनस का। ओके, क्या आएगा? ZA, ZB, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ZA प्लस ZB। ओके, यहाँ पर आ जाएगा ZA, ZB। तो इसका आप कीजिएगा, किस तरीके से आएगा? ZA, ZB प्लस ZC, यहाँ ZA और ZB मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप। ZA यहाँ पर क्या आ जाएगा? ZB प्लस ZC, और यहाँ क्या आ जाएगा? ZA और ZB। ओके, ये कैंसिल होते ही यहाँ पर क्या आएगा? ZA प्लस ZB और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ZA प्लस ZB प्लस ZC।
ओके, तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपने। कैलकुलेशन किस तरीके से आएगी, यहाँ कीजिए आप कैलकुलेशन। जेड ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले इन दोनों का कीजिए आप। जेड बी जेड ए प्लस जेड बी की स्क्वायर प्लस जेड सी जेड ए प्लस जेड सी जेड बी। ओके, माइनस के अंदर जेड ए जेड बी, यहाँ क्या आ जाएगा जेड ए जेड बी, जेड ए की स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पर, माइनस के अंदर जेड ए जेड बी की स्क्वायर। बड़े आराम से चलना आपने, जेड ए जेड बी और जेड सी। ओके, तो यहाँ अपॉन के अंदर जेड ए जेड बी जेड सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड ए प्लस जेड बी। यहाँ पर क्या चल रहा है 1OC माइनस का 1SC, जेड 1OC माइनस का जेड SC। ओके, तो जेड 1OC माइनस का जेड 1SC। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए आप। जेड ए की स्क्वायर जेड बी प्लस जेड ए जेड बी की स्क्वायर प्लस जेड ए की स्क्वायर जेड सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड ए जेड बी जेड सी, माइनस के अंदर क्या चल रहा है जेड ए स्क्वायर जेड बी माइनस का जेड ए जेड बी स्क्वायर माइनस का जेड ए जेड बी और जेड सी। और यहाँ देखिए अपॉन के अंदर जेड ए जेड बी जेड सी, जेड ए प्लस जेड बी। ओके, बड़े आराम से चलना आपने, कैलकुलेशन है। अब देखिए वैल्यू कौन कौन सी कैंसिल हो रही है, जेड ए की स्क्वायर जेड बी कैंसल। ओके, जेड ए जेड बी की स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस का जेड ए जेड बी जेड सी, पॉजिटिव जेड ए जेड सी, तो ये हमारे पास कैंसिल हुई। तो क्या बचा जेड ए की स्क्वायर जेड सी अपॉन के अंदर जेड ए जेड बी प्लस जेड सी, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जेड बी प्लस जेड बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा Z1OC Z1SC। तो ये वैल्यू किसकी आई Z1OC Z1SC की, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर नंबरिंग चेंज कर दी मैंने, समीकरण नंबर 1। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए जेड ए जेड बी और जेड सी की, तो कैलकुलेशन हम करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करने के लिए Z2OC, अब इसको सोल्व करने के लिए अब इस पार्ट को हमने कैंसिल करना है। Z2OC का मल्टीप्लाई करना है Z1SC के साथ, किसके साथ Z2OC का मल्टीप्लाई करना है Z1SC के साथ। तो यहाँ पर आप एक पार्ट लिख लीजिए Z2OC मल्टीप्लाई Z1SC। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए आप ZC इंटू जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड ए जेड बी। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास जेड ए जेड बी प्लस जेड सी मल्टीप्लाई करेंगे जेड ए जेड बी। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, कारण देखिए आप। अब इसकी नीचे पार्ट देखिए, इसका हर वाला पार्ट देखिए जेड ए जेड बी जेड सी, जेड ए जेड बी, और हमारे यहाँ पर देखिए ये ऐसी टर्म बनाऊं जो मेरे नीचे वाले पार्ट से, यानी हर वाले पार्ट को क्या करे कैंसिल कर दे। कैंसिल कैसे होगी, ये वाला मेरे यहाँ से मिल गया, ये वाला मुझे यहाँ से मिल गया। कमी किसकी है, कमी मेरे पास है जेड ए जेड बी की, जेड ए जेड बी की। और यदि मैं Z2OC का Z2OC के साथ करूं तो जेड बी जेड सी मैच नहीं हो रहा। हमें इस कैलकुलेशन कर ये वैल्यू को कैंसिल करनी है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए जेड ए जेड सी की। यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा मेरे पास जेड ए जेड बी जेड सी, जेड ए प्लस जेड बी। ओके, जेड ए प्लस जेड बी आ गया मेरे पास, वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरे पास, देखिए आप जेड सी, और यहाँ देखिए जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ओके, तो ये मेरे पास आ गया Z2OC इंटू Z1SC। अब इस समीकरण को नाम दिया मैंने सेकंड। अब क्या करेंगे, अब देखिए डिवाइड करना आपने। अब डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन 2। ओके, डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड करते ही मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास देखिए Z2OC क्या आएगा Z2OC। अब डिवाइड करेंगे क्या आएगा Z2OC Z1OC माइनस का Z1SC। ओके, आपने क्या करना है, समीकरण का भाग देना है। ओके, तो समीकरण का भाग देते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास जेड बी, यानी जेड ए की स्क्वायर
प्लस जेड सी की स्क्वायर अपॉन के अंदर जेड ए जेड बी प्लस जेड सी की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ही मेरे पास आ गई वैल्यूज़। अब सारी स्क्वायर के अंदर है तो जेड ए जेड सी अपॉन के अंदर जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट के अंदर जेड 2OC ब्रैकेट के अंदर Z1OC Z1SC। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ से ZC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, अब देखिए समीकरण 11 का भाग देंगे, भाग देते ही मेरे पास क्या प्राप्त होगा। अब भाग देना है अपने को, यहाँ पर इसको क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ पर डिवाइडेशन किया है और कुछ भी नहीं किया। अब समीकरण ये थी, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर डिवाइड यहाँ करना है आपने, डिवाइडिंग करते ही मेरे पास क्या बना, डिवाइडिंग करते ही जेड ए और जेड सी कैंसिल, जेड सी बचा, जेड सी क्या आ जाएगा, जेड सी मेरे पास आ जाएगा जेड 2OC इंटू Z1SC अपॉन के अंदर रूट जेड 2OC अपॉन के अंदर Z1OC और ब्रैकेट के अंदर Z1SC। ओके, तो ये हमारे पास आ गई ZC की वैल्यू। ओके, तो हमने ZC की वैल्यू को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया, समीकरण का यूज़ किया, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास न्यूमेरिकल फंक्शन के अंदर होता तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमारे पास चर हैं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन के अलावा हमारे पास ये प्राप्त होगा। ओके, और इसी तरीके से मेरे पास क्या प्राप्त होगा, ZA और ZB भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ZA क्या आ जाएगा मेरे पास, ZA इसी तरीके से मेरे पास ZA आ जाएगा, ZA 2OC। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। क्या आएगा कैलकुलेशन के अंदर, Z2OC माइनस का रूट के अंदर सेम पैटर्न और Z1OC माइनस Z1SC। ओके, तो ये मेरे पास ZA आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके देखिएगा। सारी कैलकुलेशन इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा नेटवर्क हुआ, पाई नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क हुआ, पाई नेटवर्क। और हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या कौन सा नेटवर्क कंप्लीट किया था, टी नेटवर्क। बस आपने सिर्फ क्या बात याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है आपने सिर्फ ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप। अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा टिप बताना चाहता हूं। यहां से आपने Z1OC Z2OC Z1SC Z2SC ये चारों वैल्यूज हमें ध्यान होनी चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज हैं। यदि ये इसका मतलब है कि 1-1 सर्किट जो ओपन है 2-2 पर हमें प्रतिबाधा निकालनी है, 2 ओपन है OC पर 1-1 पर हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, यानी हमें 2-2 पर कैलकुलेट करनी है। ओके, और 1-1 क्या है, ओपन है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आने वाली कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टी और पाई सर्किट के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।